मिरर के सामने खड़े होकर हर कीमोथेरेपी का पेशेंट ये सोचता है कि क्या उसके बाल वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो क्या पहले जैसे आएंगे। जवाब 90% से ज़्यादा मरीजों के लिए है कि हाँ, जरूर आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 65% कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में सिग्निफिकेंट हेयर लॉस होता है। 56% लोग कहते हैं कि हेयर लॉस कीमोथेरेपी का सबसे बुरा साइड इफेक्ट है। और सबसे चौंका देने वाली बात, 8% लोग बाल झड़ने के डर से कीमोथेरेपी लेते ही नहीं है और कैंसर का इलाज कराते ही नहीं है। समझिए कीमोथेरेपी से बाल क्यों झड़ते हैं। कीमोथेरेपी उन सेल्स को टारगेट करती हैं जो तेजी से डिवाइड करती हैं, जैसे कि कैंसर सेल्स। हेयर फॉलिकल्स की जो सेल्स हैं वो भी बॉडी की सबसे फास्ट डिवाइडिंग सेल्स में से होती हैं, इसलिए उनके ऊपर यह असर आता है। लेकिन कीमोथेरेपी से होने वाला ये डैमेज टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और हर कीमोथेरेपी से समान रूप से हेयर लॉस नहीं होता है, बल्कि कुछ टारगेटेड थेरेपीज तो ऐसी हैं जिनके अंदर हेयर लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। जानिए ये बाल वापस कब आते हैं। कीमो से खत्म होने के बाद 3 से 6 हफ्ते में बेबी हेयर शुरू हो जाते हैं। 3 से 6 महीने के अंदर बाल दिखने लग जाते हैं और 6 से 12 महीने में ये लगभग नॉर्मल हो जाते हैं। 90 से 95% लोगों के अंदर बाल वापस आ जाते हैं। शुरुआत में कर्ली, ग्रे या फिर बिल्कुल अलग टेक्सचर के बाल हो सकते हैं, जिन्हें कीमो कर्ल कहा जाता है। ये टेम्परेरी हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में बाल नॉर्मल वापस हो जाते हैं 6 से 12 महीने के अंदर। अगर 6 महीने बाद भी बालों की रीग्रोथ शुरू ना हो तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि कीमोथेरेपी के बाद होने वाले हेयर लॉस को लेकर आपके मन में इस वक्त क्या उलझन चल रही है। तो अब जानते हैं ऐसे 7 उपाय जिनको अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए आप नियमित रूप से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। जब बॉडी लगातार स्ट्रेस में रहती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जो हेयर फॉलिकल्स को रेस्टिंग फेज के अंदर धकेल देता है। मतलब ग्रोथ साइकिल स्लो हो जाती है। कीमोथेरेपी के बाद जब हेयर फॉलिकल्स अपने आप को रिपेयर कर रहे होते हैं तो स्ट्रेस उसके ऊपर ब्रेक लगा देती है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? 10 से 15 मिनट तक स्लो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए और 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लीजिए। एक अच्छी नींद बॉडी का नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बाल कब आएंगे ये सोचकर अननेसेसरी स्ट्रेस ना लें। अपनी बॉडी को टाइम दें, वक्त दें। दूसरा है, कुछ चीज़ें अपनी डाइट में रूटीनली ऐड करें, जैसे कि बायोटिन जो कि अंडे में होता है, अखरोट में होता है, जिंक जो कि सीड्स में होता है, चने में होता है, आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर होता है, चुकंदर में होता है। विटामिन डी के लिए सुबह की धूप लें और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए अखरोट या फिर फॉक्स सीड्स को खाएं। ये जो पोषक तत्व हैं ये बालों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। तीसरा है, अपने सर की मसाज करें रोज 5 मिनट और बहुत ही हल्के हाथों से और प्यार से। कोकोनट ऑयल, एलमंड ऑयल, रोजमेरी ऑयल की 2 से 3 बूंद लगाकर हल्की हल्की सी मसाज की जा सकती है। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचती है। यही असली फायदा है। रोजमेरी ऑयल मसाज करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये मत सोचिए कि इसके लगाने से बालों की ग्रो होने की रफ्तार में कुछ मैजिक चेंजेस आ जाएंगे। इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। मसाज के बेनिफिट को आप एंजॉय कीजिए, ऑयल को कोई मैजिक ट्रीटमेंट मत समझिए। चौथा है, कीमो के दौरान मिनॉक्सिडिल ना लगाएं। कुछ लोग सोचते हैं कीमो के दौरान मिनॉक्सिडिल लगाने से बाल बच जाएंगे, लॉस नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। मिनॉक्सिडिल एक वेजोडाइलेटर है। इसको लगाने से वेसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इसके द्वारा ड्रग की मात्रा भी ज़्यादा पहुंच सकती है, तो बालों को फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। मिनॉक्सिडिल को कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद ही लगाएं और डॉक्टर की सलाह से ही लगाएं। पांचवा है, अगर आई लैशेज कम हो गई हैं तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बिम्टाप्रॉस्ट सॉल्यूशन के बारे में पूछें। एक जापानीज ट्रायल के अंदर सिर्फ 4 महीने में ही आई लैशेज के अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। 37.5% पेशेंट्स को क्लियरली बेहतर रिजल्ट मिला। छठा है, विटामिन डी का नॉर्मल लेवल रखें। सुबह की 20 मिनट की धूप लें और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से सप्लीमेंट के बारे में पूछें। अभी तक कीमोथेरेपी से होने वाले हेयर लॉस के लिए विटामिन डी की कोई भी टॉपिकल क्रीम या लोशन अवेलेबल नहीं है। तो आप जो कर सकते हैं वो ये है कि अपना विटामिन डी का लेवल नॉर्मल रखें।
ज़्यादा सप्लीमेंट लेकर ओवरडोज भी ना लें। 7वां है प्रोटीन खाएं और रोज़ खाएं। बाल प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, अगर खाएंगे नहीं तो आएंगे कहाँ से। हर 1 किलो वेट के ऊपर 1 ग्राम प्रोटीन लेना अनिवार्य है। मतलब वेट अगर 60 किलो है तो डेली का 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अंडे, दालें, पनीर, सोयाबीन, चिकन, मछली जो पसंद है उसके खाने से आप प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। एक ऐसी ऑप्शन है जो कीमो के दौरान काम आ सकती है और ये है कोल्ड कैप। कोल्ड कैप एक ऐसी टोपी है जो कीमो के इन्फ्यूजन के दौरान सर के ऊपर पहनी जाती है और स्कैल्प को ठंडा रखती है। ठंड से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और कीमो ड्रग्स की मात्रा हेयर फॉलिकल्स तक कम पहुंचती है। 50 से 70% तक हेयर लॉस को इसके द्वारा कम किया जा सकता है और ये FDA अप्रूव्ड है। लेकिन ये हर पेशेंट के लिए नहीं है। कुछ ब्लड कैंसर्स या लिम्फोमा के मरीजों को ये अवॉइड करनी चाहिए। ये किसको यूज़ करनी चाहिए और किस तरह से, इसके बारे में आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं।